आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में से सेल के कुछ बेसिक्स जो है वो कवर कर दिए। ठीक है, मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझाए हैं और आज जो है तो हम बाकायदा से अपने प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। हर एक वीडियो जो है तो हर एक स्ट्रक्चर का प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है वो आएगा। ठीक है, तो अल्ट्रा ब्रेन एकेडमी के साथ कनेक्ट हुई और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छे से क्लियर करवाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल वॉल। ठीक है, सो सेल वॉल जो है मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इन केस ऑफ प्लांट सेल ये हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ठीक है, मतलब यूं कह दें कि जिस तरह से हमारा स्केलेटन सिस्टम है, सो प्लांट्स का जो स्केलेटन सिस्टम है वो क्या है, वो सेल वॉल है। स्केलेटन ऑफ प्लांट, जिसकी वजह से जो है प्लांट जो है इस तरह आराम से खड़े हुए होते हैं ना। सो वो उनका जो खड़ा होना होता है वो किस वजह से होता है, वो सेल वॉल से होता है, क्योंकि सेल वॉल क्या करता है, इनको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यही फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, शेप। और इसके अलावा हाँ इम्पोर्टेंट जो वो है वो क्या है कि वो इसको जो प्लांट बॉडी है तो उसको सेल वॉल जो वो क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सेल वॉल के बारे में कि ये क्या है। इन केस ऑफ प्लांट सेल अगर हम बात करें तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, राइट। और जो है स्केलेटन ऑफ प्लांट भी हम इसको बोलते हैं, या फिर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, शेप, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, ये सारे फंक्शंस जो है किसके हैं, सेल वॉल के। ठीक है, आगे फिर मैं आपको फंक्शंस वाले पोर्शन में 2-3 फंक्शंस के और भी बताऊंगी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट सेल का, तो इसको हम और भी डिस्कस करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपोजिशन की कि किन किन एनिमल्स का या किन किन ऑर्गेनिजम्स का, हमारे एनिमल्स नहीं सॉरी ऑर्गेनिजम्स, किन किन ऑर्गेनिजम्स का सेल वॉल जो है वो किन किन चीजों से बना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट। और उनका सेल वॉल जो है उनका अपना एक कंपोजिशन है। सो वी विल बी डिस्कसिंग कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ओके, सो हमारे पास क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और उनका जो सेल वॉल है तो वो डिफरेंट चीज़ों से बना होता है। सबसे पहले अगर सेल वॉल की बात करें तो हमारे जहन में क्या आएगा, प्लांट्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह से एल्गीज हैं, इसी तरह से स्लाइम मोल्ड है, इनका भी सेल वॉल जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है। वाटर मोल्ड है, ये वो है ना हम जो प्रोटिस्ट्स के बारे में पढ़ते थे, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंजाई, हम प्रोटिस्ट वाले चैप्टर में पढ़ते थे ना कि प्लांट लाइक, अच्छा आप लोग तो अब पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में 7th चैप्टर है आई थिंक सो, उसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। सो जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड है या जो वाटर मोल्ड है, दीज आर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स, राइट। सो ये हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें उसकी, यूबिक्टेरिया हो गई, ठीक है, जो हमारे पास ट्रू बैक्टीरिया है, और इसके अलावा आर्कीबैक्टीरिया जिनको हम एंसेस्टर ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इन सारे ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और इन्हीं में से ये वाले जो है ये यूकेरियोट्स हैं। ठीक है, अगेन यूकेरियोट की बात आ गई, मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में पूरा डिटेल बताया था। और ये हो गई प्रोकैरियोट्स। स्टिल मैं आपको बता दूं, आपको ऑलमोस्ट पता भी होगा यूकेरियोट्स में क्या होता है, इनमें प्रॉपर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
और प्रॉपर कंप्लीट न्यूक्लियस का मतलब क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें जो है प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोपोर्स, पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जबकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, नो ट्रू न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड के रीजन में इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो क्या है, बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, इतने ज्यादा उसकी रेप्लिकेशन होती है, उसका जो रिप्रोडक्शन टाइम वो इतना ज्यादा है, तो फिर वो कैसे, अगर इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर ये सब वो कैसे कर रहा है, वो कर रहा है क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। लेकिन वो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, जो आरएनए है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में एक छोटे से रीजन में प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये जितने हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें मैंने आपको प्रो और यूकेरियोट्स के बारे में भी बता दिया, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का भी अलग से मैंने बता दिया। अब अगर हम बात करें प्लांट सेल वॉल की, तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज से, राइट। जो एलजी है, एलजी क्या है, वो भी फोटोसिंथेटिक है ना, प्लांट है, तो वो भी किस, मतलब प्लांट तो खैर नहीं है, एज प्लांट उसको आप कह सकते हो। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। उसका भी जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना है, वो भी हमारे पास बना है सेलुलोज से। ठीक है, इसके अलावा स्लाइम मोल्ड हो गया, वाटर मोल्ड हो गया, इन सब का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है, वो बना होता है सेलुलोज से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, सो यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड से जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, राइट। इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन से जो है इनका सेल वॉल जो वो बना होता है। और अगर हम बात करें आर्कियोबैक्टीरिया की, तो आर्कियोबैक्टीरिया में फिर क्या होता है, इसमें जो है हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, इसमें सेलुलोज भी होता है, और साथ में कुछ प्रोटीन्स भी जो है वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो आर्कियोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा कंपोजिशन था प्लांट सेल वॉल का कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है और उनका जो सेल वॉल है वो किस तरह से फिर एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। इसके अलावा एक चीज मैं भूल गई, जो फंजाई है, ये तो स्लाइम मोल्ड है ना, ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, मतलब ये क्या होंगे कि इनमें प्रोटिस्ट वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इनमें फंजाई वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अगर हम सिंपली उसकी बात करें फंजाई की, तो फंजाई में भी हमारे पास सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंजाई भी कौन से वाली कैटेगरी में आता है, यूकेरियोट्स में, फंजाई इज आल्सो यूकेरियोटिक। जो फंजाई है इसमें भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनका जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है, वो बना होता है काइटिन से, वो किस चीज से बना होता है, काइटिन से। ठीक है, इसमें कुछ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं से इनका सेल वॉल जो है वो बना होता है। ये एक कॉम्पोजिशन था सेल वॉल के बारे में, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे सेल वॉल के स्ट्रक्चर की। ओके, क्या है अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में अगर आप लोग को मैं एक छोटा मोटा रफ सा डायग्राम बना के दिखाऊं ना, वैसे डायग्राम्स में तो आई एम नॉट दैट मच गुड, बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को डायग्राम से भी अच्छे से समझा सकूं वो स्ट्रक्चर जो मैं समझा रही हूँ, और आप लोग को वो जो है क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें होती है। एक इसमें होता है मिडल लेमेला, ठीक है। एक इसमें होता है प्राइमरी वॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी वॉल, ऑलमोस्ट हर एक प्लांट में जो है ये प्रेजेंट होता है। एक है सेकेंडरी वॉल, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आते हैं पिट्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा।
ये जो है 4 हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो कुछ यू हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया भी था, जब सेल की डिस्कवरी हो रही थी तो वो जो रॉबर्ट हुक हैं उनको भी इस किस्म के कंपार्टमेंट्स जो है वो प्लांट सेल में दिखाई दिए थे, और उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया था? उन्होंने इन कंपार्टमेंट को नाम दिया था सेल का, ठीक है। जो कि आपसे मैंने कहा भी था कि ये क्या करते हैं, आज के टाइम में हम इसको सेल वॉल के नाम से जानते हैं। मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने सेल वॉल डिस्कवर किया था। तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी, तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, राइट। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल वॉल, आई थिंक सो 1665 में इन्होंने ये काम किया था, यस हाँ। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। कुछ इस किस्म का इसका होगा स्ट्रक्चर, राइट। इस किस्म का कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, राइट। ज़्यादा तो खैर आई डोंट थिंक सो इट इज प्रेजेंटेबल, बट इंशाल्लाह आपको समझ जो है वो आ जाएगी, राइट। ये हुआ हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ओके। सो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले वॉल की, सो दिस वन वॉल इज सेकेंडरी वॉल, राइट। दिस वन इज सेकेंडरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें वो तो मैं वो ही करूँ, ओके। सो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी वॉल। इसके बाद मतलब जो अंदर वाला है वो हमारे पास सेकेंडरी वॉल होगा, जो बाहर वाला होगा, ठीक है, ये आपको सेम दिखाई देंगे, लेकिन इसमें जो इस तरह अगर मैं करूँ ना, एक दूसरा सा छोटा सा लेयर अगर मैं आपको बता के जो बना के दिखाऊं, तो ये वाला जो लेयर होगा हमारा, ये वाला, ये होगा सेकेंडरी वॉल। इसके बाद नेक्स्ट वाला होगा हमारा प्राइमरी वॉल, राइट। इसके बाद जो है हमारे पास होगा मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, राइट। और यहाँ पे जो आपको ये ऐसे वो कट सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका होगा प्लाज्मो डेस्मेटा। इसके जो है तो अपने क्या है, अपने अपने फंक्शंस है, राइट। सो ये हो गया हमारा मिडल लैमेला, ये प्राइमरी वॉल, ये सेकेंडरी वॉल, और ये हो गया प्लाज्मो डेस्मेटा। और इसके अलावा इसमें से छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, उसको हम पिट्स बोलते हैं, राइट। जो क्या करता है, ऑक्सीजन नहीं, चीजों की ट्रांसपोर्ट करता है। इस किस्म के छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं पिट्स। और ये पिट्स क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सेल वॉल का छोटा मोटा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी वॉल इसमें होता है, सेकेंडरी वॉल होता है, मिडल लैमेला होता है, और प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, और पिट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पिट्स की, तो पिट्स क्या करता है, पिट्स क्या करता है, पिट्स जो है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, राइट। मतलब इसी के जरिए जो है चीजें क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है सेल में, प्लांट सेल में, राइट। इसी वजह से अगर हम सेल वॉल के उसकी बात करें, नेचर की बात करें, सो ये हमारे पास क्या होगा,
परमिएबल होगा, सेलेक्टिव परमिएबल होगा, या फिर इम्परमिएबल होगा। सेलेक्टिव या फिर सेमी भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इम्परमिएबल होगा। तो कौन सा वाला होगा? ये ना तो सेलेक्टिव होगा, ठीक है, इनके सेलेक्टिव नेचर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की है, और ना जो है ये इम्परमिएबल होगा, इनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो नेचर है वो क्या है हमारे पास? वो परमिएबल है। अक्सर एमनीकेट टाइप जो टेस्ट होते हैं उनमें इस किस्म के ही क्वेश्चन आते हैं कि जो सेल वॉल है वो उसका नेचर क्या है? परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, इम्परमिएबल है, राइट। तो ये क्या है हमारे पास? इसका जो स्ट्रक्चर है तो वो क्या है? वो परमिएबल है, राइट। सेल वॉल इज परमिएबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, प्लांट सेल। इनसाइड तो नहीं, लेकिन इनसाइड द प्लांट हम कह सकते हैं, इनसाइड द प्लांट सेल नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी ये तो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, राइट। सो ये हो गया। फिर इसकी आपको समझ आ गई ये क्या करता है? मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, इससे हमें सेल वॉल के नेचर का भी पता चल गया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें प्लाज्मोडेस्माटा की, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? ये एड टू एडजेसेंट सेल वॉल। ये जो दो हमारे पास एडजेसेंट सेल वॉल होता है, इन दो सेल वॉल्स को जो है ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है, ठीक है, जो प्लाज्मोडेस्माटा है। ये दोनों जो है बस ये नॉर्मल से इसमें स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होते हैं। आपको जैसे इसके फंक्शन का पता होना चाहिए कि पिट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल की, ठीक है, घड़े से होते हैं छोटे छोटे। और अगर प्लाज्मोडेस्माटा है तो वो क्या करते हैं? वो दो एडजेसेंट सेल वॉल्स को, ठीक है, आगे बात आएगी मिडिल लेमेला की, तो वो भी कुछ स्टिकिंग वाला काम करता है, एडिशन वाला, लेकिन वो अलग चीज है, राइट। ये क्या करता है? ये दो एडजेसेंट सेल वॉल को एक दूसरे के मतलब इन फ्रंट जो दो सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये उन्हीं सेल वॉल्स को क्या करता है? ऐड करता है, राइट। सो प्लाज्मोडेस्माटा है वो इसका यही काम होता है। अब हम बात करेंगे मिडिल लेमेला की। मिडिल लेमेला हमारे पास क्या करता है? ये एक स्टिकी सब्सटेंस से बना होता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टिन। जिसको हम क्या बोलते हैं? पेक्टिन बोलते हैं। और पेक्टिन असल में इसका नेचर क्या है? सो दिस इज एक्चुअली अ पॉलीसेकेराइड। पेक्टिन क्या है नेचर में? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ये एक स्टिकी सब्सटेंस से बना होता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टिन। और इसी पेक्टिन की वजह से मिडिल लेमेला का फंक्शन क्या है कि ये दो प्लांट सेल्स को ज्वाइन करता है। व्हाट डिड इट डू? ये जो है क्या करता है कि दो प्लांट सेल को ज्वाइन करता है, ज्वाइन टू प्लांट सेल्स। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी है, जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो दो एडजेसेंट सेल वॉल्स को ऐड करता है, राइट। लेकिन जो मिडिल लेमेला है, मिडिल लेमेला क्या करता है? सॉरी, मिडिल लेमेला क्या करता है? मिडिल लेमेला जो है मिडिल लेमेला क्या करता है कि वो दो प्लांट सेल्स को क्या करता है? स्टिक करता है टुगेदर, राइट। और इसके लिए हम जो है जब हमें दो प्लांट सेल को जो है तो वो करना होता है, सेपरेट करना होता है, तो हम उसके लिए सेल फ्रैक्शनेशन एक टेक्निक जो है वो यूज करते हैं। तो सेल फ्रैक्शनेशन हमारे पास क्या होती है? मैंने आपसे कहा ना हम मिडिल लेमेला की बात कर रहे थे कि मिडिल लेमेला जो है उसमें हमारे पास एक स्टिकी सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट वी कॉल पेक्टिन, ठीक है। तो उसी पेक्टिन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट नहीं सॉरी प्लांट के जितने सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? स्टिक होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने प्लाज्मोडेस्माटा की बात की, तो प्लाज्मोडेस्माटा है वो दो एडजेसेंट सेल वॉल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है, राइट। जबकि अगर हम बात करें उसकी मिडिल लेमेला की, तो मिडिल लेमेला क्या करता है? मिडिल लेमेला जो है ये हमारे पास ये टू प्लांट सेल्स को जो है ये कनेक्ट रखता है,
ठीक है, वो सेल वॉल को करता है, ये पूरे दो सेल्स को जो है क्या करता है, कनेक्टेड रखता है। और इसके मतलब इसमें उस थिकनेस के लिए क्या चीज प्रेजेंट होती है, पेक्टिन जो है वो प्रेजेंट होता है। और मैंने आपसे कहा कि पेक्टिन जो है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड नेचर है उसका, स्टिकी नेचर है उसका, तो उस वजह से ये जो है प्लांट के दो सेल्स को क्या करता है, स्टिक टुगेदर करता है। अब बात आती है सेल फ्रैक्शनेशन की। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हमें कोई प्लांट का सेल ऐसे चाहिए, मतलब आइसोलेटेड फॉर्म में चाहिए, ठीक है, एक जो है सेल्स हमारे पास इंटैक्ट फॉर्म में होते हैं, एक जो है प्लांट के जो सेल्स है वो इंटैक्ट फॉर्म में होते हैं, एक जो होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो जो सेल फ्रैक्शनेशन है उसमें हम क्या करते हैं, उस सेल फ्रैक्शनेशन के जरिए जो प्लाज्मा जो वो होता है, मिडिल लेमिला होता है, ये मिडिल लेमिला क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। और जब ये डिसॉल्व हो जाता है तो सेल हमारे पास आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, मतलब सेल जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जो मिडिल लेमिला है जो एक स्टिकी सब्सटेंस के जरिए दो सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है, तो जब हम उसकी सेल फ्रैक्शनेशन करते हैं तो सेल फ्रैक्शनेशन में असल में होता क्या है कि जो मिडिल लेमिला है वो डिसॉल्व हो जाता है, और उसके डिसोल्यूशन के बाद हमारे पास सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक इंटैक्ट और आइसोलेटेड में डिफरेंस क्या है, तो इंटैक्ट हमारे पास वो होगा जिसमें आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, इंटैक्ट मीन जो दूसरे के साथ क्या है, कांटेक्ट में है, तो आउटर मोस्ट इसकी जो कवरिंग होगी वो किस चीज से बनी होगी, वो मिडिल लेमिला से बनी होगी, राइट। वो किस चीज से बनी होगी, वो मिडिल लेमिला से बनी होगी। और अगर हम बात करें आइसोलेटेड सेल की या आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ सेल की, तो उसमें हमारे पास जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो किस चीज से बनी होगी, वो प्राइमरी वॉल से बनी होगी। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, प्राइमरी वॉल से क्यों बनी होगी, क्योंकि सेल फ्रैक्शनेशन के बीच आइसोलेटेड है ना, तो मतलब इसकी सेल फ्रैक्शनेशन हुई है, तो सेल फ्रैक्शनेशन में जो मिडल लेमिला है वो डिसॉल्व हो गया होगा। ठीक है, वो डिसॉल्व हो चुका है, तो इसी वजह से जो हमारे पास उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो वो क्या है, वो प्राइमरी वॉल है। ठीक है, तो मिडिल लेमिला के बारे में ऑलमोस्ट यही बात है कि ये जो है पेक्टिन पॉलीसेकेराइड से बना होता है, जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस है, और इसका फंक्शन भी क्या है, स्टिकनेस का है। ये दो सेल्स को एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर करता है, कंबाइंड रखता है। और अगर हमें दो सेल्स को एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सेपरेट करना हो तो हम क्या करेंगे, सेल फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस करेंगे, जिसमें मिडिल लेमिला जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और सेल जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। और आइसोलेट और इंटैक्ट फॉर्म के बीच में भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, कि आइसोलेटेड वो होगा जो प्राइमरी वॉल उसका आउटर मोस्ट उसकी बाउंड्री होगी, और इंटैक्ट फॉर्म वो होगा जो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो उसकी मिडिल लेमिला होगी, राइट। आपसे अगर पेपर में पूछे तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि प्राइमरी वॉल वो होगा, आइसोलेटेड वो होगा जिसका प्राइमरी वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, और इंटैक्ट वो होगा जो मिडिल। और अगर आपको इंटैक्ट और आइसोलेट का बताया भी नहीं गया हो प्लांट पेपर में, तो फिर क्या होगा कि वो फिर इंटैक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, इंटैक्ट फॉर्म में जो है प्लांट के सेल्स होते हैं। ठीक है, और अगर आइसोलेटेड फॉर्म में है तो आपको मस्ट जो है, तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें जरूर मेंशन किया होगा कि आइसोलेटेड फॉर्म है, तो आइसोलेट में फिर आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वॉल है। ठीक है, इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री वो प्राइमरी वॉल है, तो ये हमारे पास आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ सेल हो गया, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी वॉल की। मिडिल लेमिला हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, पिट्स हो गए। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, और प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्या करता है, वो एडजेसेंट सेल वॉल्स को कनेक्ट रखता है। मिडिल लेमिला क्या कहता है, ये प्लांट सेल्स को, दो प्लांट सेल को कनेक्टेड रखता है। और अब बात आती है प्राइमरी वॉल की। तो प्राइमरी वॉल के बारे में तो ये एक बात पॉइंट आप लोग ध्यान में रख दे कि ऑल प्लांट must be having प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है तो वो दुनिया के हर प्लांट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, छोटा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, वट एवर हाउ एवर द प्लांट इज, उसमें प्राइमरी वॉल जो है वो मस्ट प्रेजेंट होगा, राइट। क्योंकि अगर हम बात करें सेकेंडरी वॉल की, तो सेकेंडरी वॉल जो है वो हर एक प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए मैं बता रही हूँ कि प्राइमरी वॉल जो है वो हर एक प्लांट में प्रेजेंट होता है, राइट। इसके अलावा ये भी हमारे पास थिन
फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर होता है। बना किस चीज से होता है? ये बना होता है सेलुलोज से और हेमीसेलुलोजिस से। ठीक है, सेलुलोज से बना होता है, हेमीसेलुलोज से बना होता है, राइट। इसके अलावा अगर आपके बुक में और भी कंपोनेंट्स हैं तो आप उसको भी ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है? सेलुलोज है और हेमीसेलुलोज है। ठीक है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से, या फिर जो है हम इसमें माइक्रोफिब्रिल्स को भी ऐड कर दें, माइक्रोफिब्रिल्स से ये जो है वो बना होता है। ठीक है, सेलुलोज के चेन से। सेलुलोज के चेन्स क्या होंगे? ग्लूकोज ही होगा ना, बिकॉज वी ऑल नो के आगे जो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग काफी डिटेल में जो है हर एक मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, उसमें फिर ग्लूकोज का पूरा किस्सा आएगा, राइट। तो सेलुलोज का, ग्लूकोज का, तो सेलुलोज के जो चेन्स है वो किस चीज से बने? वो ग्लूकोज से बने, राइट। इसकी अगर हम इस माइक्रोफिब्रिल की अगर मैं बात करूं, मतलब डायग्राम से मैं आपको दिखाऊं, तो ये हमारे पास एक माइक्रोफिब्रिल सा हो गया। इस किस्म का माइक्रोफिब्रिल होता है हमारा, राइट। इसका हम अगर एक फाइबर लेना, इस वाला, इस किस्म का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? वी ऑल नो कि सेलुलोज जो है वो किस चीज से बना है? ग्लूकोज से बना है। तो ग्लूकोज के चेन जो है वो ऐसे जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ यू स्ट्रक्चर है सेलुलोज का, राइट। इस किस्म के से जो है ग्लूकोज के बड़े बड़े चेन इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये जो चेन्स होते हैं ना, रफ सा मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर, ये जो चेन्स होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, जिससे हमारे पास ये फाइबर बनता है, मतलब माइक्रोफिब्रिल जो है एक वो इससे बनता है, और ये जो चेन्स होती है ये हमारे पास क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होती है, राइट। मतलब ऐसे ये हो गया, तो इसके ऊपर ऐसे, तो ये क्रिस क्रॉस मैनर में हमारे पास जो है वो अरेंज होती है, राइट, जो माइक्रोफिब्रिल्स होती है। और इसकी जो लेंथ होती है तो वो तकरीबन 7 to 8 नैनोमीटर होती है, राइट। मैं वीडियो को चेक कर लूँ पहले, आप लोग थोड़ा सा अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर ले। जी वीडियो तो जा रही है, ओके। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे पास जो ग्लूकोज के चेन है, ये क्या है? ये ग्लूकोज के चेन है, ठीक है। तो ये जो चेन होती है ये हमारे पास क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होती है। ये हमारे पास एक माइक्रोफिब्रिल हो गया, ठीक है। और माइक्रोफिब्रिल का जो लेंथ है वो कितना होगा? 7 to 8 नैनोमीटर, राइट। सो मिडिल लेवल के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइमरी वॉल को। प्राइमरी वॉल जो है उसमें क्या है कि तमाम प्लांट्स में ऑलमोस्ट प्राइमरी वॉल जो है वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है, वो मस्ट होगा। ये एक थिन और फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, माइक्रोफिब्रिल से, सेलुलोज के चेन से जो है ये बना होता है। और इसके अलावा एक सिंगल माइक्रोफिब्रिल की अगर हम लेंथ की बात करें डायमीटर की, तो वो कितना होगा? वो 7 to 8 नैनोमीटर होगा, राइट। और वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। जो सेलुलोज के चेन है ये हमारे पास क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज हुए होते हैं, और पूरा प्राइमरी वॉल जो है वो इसी तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये भी एक बात इसमें है कि जो आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ सेल होगा उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो क्या होगी? वो प्राइमरी वॉल होगी, राइट। और जो सेकेंडरी जो इंटैक्ट फॉर्म होगा तो उसमें फिर जो है मिडिल लेमिना वाली बात आएगी। तो ये हमारे पास पूरी बात प्राइमरी वॉल के बारे में थी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा जो सेल है ना,
ये उनमें प्रेजेंट होता है। ये कौन से सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, राइट। क्लियर जो सेल्स है वो डेड सेल्स होते हैं, राइट। तो जो सेकेंडरी वॉल होता है, मतलब आप जो नॉर्मली वुड देखते हैं या जो प्लांट का स्टेम होता है वो ब्राउन सा सख्त सा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सेकेंडरी वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारे पास टफ सा, यू ऑल नो ऑलरेडी, हार्डर और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी वॉल है ना, ये काफी हार्डर, टफेस्ट और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और इसकी ये जो रिजिडनेस या हार्डनेस है ये किस वजह से होती है कि एक तो इनमें मतलब सेलुलोसिस तो प्लांट उसमें भी है ना, प्राइमरी वॉल में भी है, हेमी सेलुलोसिस भी है, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी है इसमें, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जैक्ट इसकी रिजिडनेस की का वो बना है ना, जो इसको रिजिडनेस या हार्डनेस या टफनेस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है, वो है लिग्निन। लिग्निन जो है ये हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल है, या हम इसको पॉलीमर भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर, ठीक है। तो लिग्निन जो है ये हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है, या हम इसको पॉलीमर भी बोलते हैं। ये लिग्निन जो है ये काफी रिजिड होता है नेचर में। तो यही जो सेकेंडरी वॉल को रिजिडनेस प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो लिग्निन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यही जो है इसके बारे में बात है कि लिग्निन जो है वो इसको रिजिडनेस प्रोवाइड करता है, मैक्रोमोलिक्यूल है, और इसको हम पॉलीमर भी कह सकते हैं, पॉलीमर भी है, ठीक है ऑलरेडी। तो जो सेकेंडरी वॉल है ये हर एक प्लांट में प्रेजेंट नहीं होगा, ये जिस गामा या जो डेड सेल्स है उनमें प्रेजेंट होता है, टफ होता है, हार्डर होता है, काफी रिजिड होता है। ये जो रिजिडनेस है ये किस वजह से इसको प्रोवाइड की जाती है? ये लिग्निन की वजह से प्रोवाइड की जाती है। लिग्निन जो है तो ये काफी एक टफ सा मटेरियल है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। मटेरियल क्या है? पॉलीमर है या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल है, राइट। और इसके अलावा इसमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या मिनरल्स भी इनमें प्रेजेंट होती है, राइट। सो ये हमारे पास हो गई बात सारी सेकेंडरी वॉल की। प्राइमरी वॉल भी डिस्कस हुआ, सेकेंडरी वॉल भी डिस्कस हुआ। फाइनल में हम जो है इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, सेल वॉल के फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल जो है इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट आपको मैंने बताई थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो तो इसका डिस्कवर किया, तो अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाएंगे तो फर्स्ट वीडियो में सेल वॉल की पूरी डिस्कवरी जो है वो आपको समझ आ जाएगी, राइट। सो फंक्शंस में ये क्या करता है? एक तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक जो है ये शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किन चीजों से? प्लांट को पैथोजेंस, बैक्टीरिया या फिर जो वायरसेस वगैरह होते हैं ना उनसे प्लांट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, राइट। और इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब जिस तरह हमें स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमें सपोर्ट देता है, इसी तरह से इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या होता है? वो सेल वॉल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो दूसरा फंक्शन है ये क्या है कि इट प्रिवेंट प्लांट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। ये क्या करता है? प्लांट सेल को बर्स्टिंग से बचाता है। मतलब अगर कहीं ऐसा हो जाए कि बहुत ज्यादा पानी जो है वो प्लांट को अवेलेबल हो जाए तो उसकी वजह से अक्सर होता है ना सेल्स जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मुझे गर्ल्स देख रही है तो मोस्टली उनको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी। हम अक्सर जो कपड़े वॉश कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े या बहुत ज़्यादा पानी के साथ जब हमारा कांटेक्ट आता है या इवन बात जो है वो हम ज़्यादा टाइम के लिए ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे ये जो फिंगर टिप्स है ये ऐसे
स्वेल से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पानी के ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे सेल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है ना, इसलिए हमारे सेल जो वो बर्स्ट हो जाते हैं और इस वजह से वो फिर हमारी जो फिंगर टिप्स होती है ये ऐसे रफ रफ सी दिखाई दे रही होती है। जो हमारा स्किन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे सेल्स जो है वो बर्स्ट हुए होते हैं सेल पानी के ज़्यादा होने की वजह से। तो इनमें ये फिनोमेना जो है वो नहीं होता है, इनके सेल्स जो है वो बर्स्ट बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल, राइट। तो शेप प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। इसके अलावा दूसरा जो इसका वो है, इसके सेल वॉल से हमें सेलुलोज मिलता है। ठीक है, और सेलुलोज क्या है, एबंडेंट फाइबर है अर्थ सरफेस पे या पॉलीमर है। ठीक है, सेलुलोज क्या है, ये हमारे पास एबंडेंट फाइबर या पॉलीमर है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें प्लांट के सेल वॉल से मिलता है। ठीक है, मतलब जितने पेपर प्रोडक्ट्स वगैरह है या फिर जितने भी क्लॉथिंग वगैरह है, कपड़े वगैरह बनते हैं, तो ये कहाँ से बनते हैं, ये सेलुलोज से ही बनते हैं, और ये सेलुलोज हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट के सेल वॉल से मिलता है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें लिग्निन की, तो लिग्निन भी हमारे पास सेकेंड एबंडेंट पॉलीमर है। आफ्टर सेलुलोज जो हमारे पास नेक्स्ट वो है एबंडेंट, तो वो क्या है, वो लिग्निन है, राइट। लिग्निन भी हमारे पास क्या है, सेकेंड एबंडेंट पॉलीमर है। तो ये भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। इवन अगर हम बात करें पेक्टिन की, पेक्टिन भी कहाँ पे प्रेजेंट था, मिडिल लेवल में प्रेजेंट था ना, स्टिकी सब्सटेंस था ना, जिसका नेचर क्या था, स्टिकी था। तो ये भी हमें प्लांट से मिलता है, और ये किस लिए यूज होता है, ये हमारे पास जो गम्स होती है, पावर ग्लूज जो होती है, ठीक है, इसके अलावा जो पेंट्स हो गए, डाइज हो गई, तो इन सारी चीजों में पेक्टिन जो है वो यूज होता है। तो कितने सारे फंक्शन है सेल वॉल के, मतलब कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये भी है कि अक्सर ये जो हमारी बॉडी में क्या है, सेल वॉल के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम्स वगैरह मौजूद नहीं है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, ये जो प्लांट का स्किन होता है इसमें मोस्टली सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है ना, एप्पल्स हो गए या फिर जो कुकम्बर हो गया, ठीक है, इवन इसमें ये जो क्रंच सा आता है, मतलब हम कोई फ्रूट वगैरह ले रहे हैं या कोई वेजिटेबल वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, कुकम्बर हो गया, कैरेट हो गया, उसमें वो जो क्रंच सा होता है ना, तो वो क्रंच बेसिकली क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, उस सेल वॉल की वजह से होता है, क्योंकि सेल वॉल मैंने आपसे कहा ना कि टफ सा स्ट्रक्चर होता है, जबकि प्लांट को क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, राइट। और इसके अलावा हमें वैसे इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सेलुलोज है तो कपड़े बनाने के लिए यूज हो रहा है, पेपर्स बनाने के लिए यूज हो रहा है, दैट इज गुड, लेकिन हमें जो है इसका इंटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वी शुड रिमूव स्किन्स फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी आर ईटिंग, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है सेलुलोज के लिए उसके स्किन में क्या होगा, सेलुलोज होगा ना, सेल वॉल होता है, तो वो हमारी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं करती, बिकॉज वी डोंट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर सेलुलोज। ठीक है, इस तरह से सेलुलेज है ना, दैट इज प्रेजेंट इन टर्माइट्स। ठीक है, सो वी आर नॉट टर्माइट्स, वी डोंट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो हमारी बॉडी उसको फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसी वजह से वी शुड अवॉइड eating fruits along with their skins, right? So this was all about a cell wall. होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर जो वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई आपको डाउट है, इफ यू हैव एनी एम्बिग्विटी, एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि हम आप लोग को आपकी वो कन्फ्यूजन जो है वो मैं दूर करूं और आप लोग को वो जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का सेशन जो है वो बस यहीं पे करते हैं ख़त्म, और कीप सपोर्टिंग मी। If you are thinking that I'm not wasting your time and my videos are beneficial for you, so you definitely will go for liking my video, sharing my video, subscribing Ultra Brains Academy, spreading it with your friends, sharing with your friends. ठीक है, तो आप लोगों ने इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मुझे, और यूँ मैं कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, बिकॉज ये मेरी और आपकी दोनों की सेम जर्नी है। सो आई वांट कि आप लोग उसमें पूरा जो है तो मेरी हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो आएगी सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन में भी आपको हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियर कराई जाएगी, पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिए जाएंगे, राइट। हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको काफ़ी डिटेल में बताई जाएगी। सेल मेम्ब्रेन वैसे पर्सनली मैं बहुत फेवरेट टॉपिक है,
तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से और भी करवाऊंगी, राइट। सो स्टे कनेक्टेड विद अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी, पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।